मेरा नाम सृजन उद्धवा है। मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। आज की कथा का नाम है वो अच्छा करेगा उसकी भलाई होगी। एक राजमहल था। वो उस राजा की बेटी को बहुत बुखार था और वो राजा एक डॉक्टर को बुलाता है और फिर वो डॉक्टर वहाँ पे आ जाता है और डॉक्टर बोलता है कि आपकी बेटी को जल्द से जल्द अच्छा करना होगा। तो एक बड़े से जंगल में एक फूल का पेड़ है। उस फूलों को आपको तोड़कर लाना है। फिर राजा बोलता है कि बस इतना ही। फिर डॉक्टर बोलता है कि इतना ही नहीं, आपको जाते वक्त बहुत कठिन परिस्थिति आएगी। तो फिर डॉक्टर वहाँ से निकल जाता है और फिर 3 भाई होते हैं और राजा इनाम रखता है कि जो वो फूल तोड़ के लाएगा उसे राजा इनाम देगा। फिर 3 भाई वहाँ पे आते हैं और बोलते हम तीनों फूल तोड़ के लाएंगे। तो पहला भाई घमंडी होता है और दूसरा भी घमंडी होता है और तीसरा भला और अच्छा आदमी होता है। और फिर वो राजा पहले भाई को बोलता है कि जंगल में से फूलों को तोड़ के लाओ। तो फिर वो अपने बगीचे में से वैसे ही फूल तोड़ के लाता है और राजा के पास जाता है। और फिर राजा के पास जाते जाते उसे बीच में एक बूढ़ी मिलती है। फिर वो बूढ़ी उससे खाना मांगती है, खाना दे दो। फिर वो भाई बोलते हैं कि ये लो फूल खा लो। फिर वो बूढ़ी वहाँ से निकल जाती है। फिर वो भाई राजमहल में जाकर राजा से बोलता है मैं फूल लेकर आया हूँ। तो फिर जैसे ही वो थैली खोलता है तो उसके अंदर से चूहे निकलते हैं। राजा बोलता है कि चूहे खिलाओ क्या उसे। फिर दूसरा भाई भी अपने घर के सामने से फूल तोड़ के लाता है। फिर वो राजा के पास आते आते उसे एक बुढ़ी मिलती है। फिर वो बुढ़ी भी बोलती है कि खाना दे दो, कुछ खाना दे दो। फिर वो भी भाई बोलता है कि ले लो फूल खा लो, खाना है क्या। फिर वो बुढ़ी वहाँ से निकल जाती है और वो भाई आगे बढ़ता है और राजमहल में जाकर राजा से बोलता है कि राजा मैंने फूल लेके आए हैं। फिर राजा बोलता है अरे ये तो सांप है, ये क्या मेरी बेटी सांप खाएगी। फिर वो भी वहाँ से निकल जाता है। फिर अच्छा भाई जो है वो अपना घर जाकर टिफ़िन भरता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। फिर बीच में एक बूढ़ी मिलती है। वो बूढ़ी बोलती है कि कुछ खाने को दे दो बेटा, कुछ खाने को दे दो। फिर वो भाई उसे उसका टिफ़िन दे देता है और आगे जंगल के तरफ बढ़ते ही वो बूढ़ी परी बन जाती है। फिर वो भाई परी को बोलता है आपकी जो कठिन परिस्थिति होगी मुझे बता दो, मैं अभी सुला दूंगी। तो फिर वो बोलता है कि एक दूर जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है। उसको हरे हरे रंग के फूल है और वो फूल मुझे तोड़ के लाने हैं और राजा को देने हैं। तो परी बोलती इतनी सी बात। फिर वो लड़का बोलता है कि इतनी सी बात नहीं, हाँ वो जाते जाते बहुत कठिन परिस्थिति आएगी। तो फिर वो परी उसे घोड़ा देती है और परी बोलती है कि ये घोड़ा डायरेक्ट उस पेड़ के नीचे आपको पहुंचा देगा। फिर वो घोड़े पे बैठता है और घोड़ा चलना शुरू हो जाता है। इतना दौड़ कर जाता है। फिर वो हरे हरे रंग के फूल तोड़कर राजा के महल तक आ जाता है और फिर परी भी खुश हो जाती है। राजा के महल को आने के बाद फिर वो भाई बोलता है कि
मैंने लाई है फूल। फिर वो राजा बोलता है कि तुमने भी तो सांप और चूहे नहीं लाए। नहीं नहीं, राजा बोलता है मुझे नहीं लेना। फिर वो भाई बोलता है कि एक बार देख तो लो। फिर वो राजा देखता है तो उसमें फूल रहते हैं, और जैसे ही वह उसके लड़की को देता है तो वो बोलते हैं वो लड़की अच्छे से बीमारी से ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद फिर वो भाई बोलता है कि इनाम दो। फिर राजा बोलता है काय का इनाम। फिर राजा बोलता है तुम्हें और एक कठिन परिस्थिति से जाना होगा। फिर राजा उसके सफ़ेद कपड़े देता है। फिर राजा उसको बोलता है कि सफ़ेद कपड़े को तुम धो लो। फिर वो भाई बोलता है बस इतनी सी बात। पर राजा बोलता है कि इतनी सी बात नहीं, तुम्हें उस दूर जंगल में जाके कपड़े धोने हैं, और वो भी पानी से। फिर राजा बोलता है कि उसमें तुमको ब्रश नहीं मिलेगा, साबुन नहीं मिलेगा। फिर वो भाई बोलता है अरे ब्रश नहीं, साबुन नहीं, इस कपड़े का दाग मैं कैसे निकालूं। फिर राजा बोलता है यही तो फिर आपने कठिन परिस्थिति करनी है। तो फिर वो भाई महल से बाहर निकलता है। फिर महल से बाहर निकलने के बाद वो परी को बुलाता है। परी उसे साबुन देती है, ब्रश देती है और पानी देती है। फिर वो जंगल में जाकर वो कपड़े धोने लगता है। फिर वो राजा के पास आकर बोलता है कि राजा देखो शाम हो गई है, मैंने आपके कपड़े धो लिए हैं। तो फिर राजा बोलता है अरे कपड़े कैसे धो लिए। फिर वो भाई बोलता है 2 इनाम। फिर राजा बोलता है काय का इनाम। फिर वो भाई बोलता है अरे दे दो ना इनाम। फिर वो राजा बोलता है कि मैं तुम्हें 10 चूहे दे रहा हूँ। फिर वो भाई बोल रहे बस 10 चूहे। और वो राजा बोलता है कि 10 चूहे से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हें इन चूहों को जंगल में ले जाकर उनको छोड़ना है, और 10 के 10 चूहे छोड़कर वापस भी लाना है। तो फिर भाई बोलते हैं इतना कठिन, ये तो सब भाग जाएंगे। फिर राजा बोलता है करो ना, इनाम जो चाहिए तुम्हें। फिर वो राजमहल से 10 चूहे की सूटकेस लेके बाहर आ जाता है। फिर वो परी से बोलता है कि परी ये देखो राजा ने मुझे 10 चूहे छोड़कर वापस भी लाने को बोले हैं शाम तक। फिर वह जाता है जंगल में और 10 चूहों को छोड़ देता है। फिर से वहाँ परी आ जाती है और बोलती है 10 चूहे वापस सूटकेस में आ जाए। फिर वो 10 के 10 चूहे सूटकेस में आ जाते हैं। फिर वो भाई बोलता है थैंक यू परी जी। फिर वह राजमहल में जाकर राजा से बोलता है ये लो राजा 10 के 10 चूहे लाए। फिर वो भाई बोलता है कि अब इनाम दो। फिर राजा बोलता है काय का इनाम। फिर राजा बोलता है और एक कठिन परिस्थिति करनी होगी, तुम्हें रास्ते पे चलने वाली बोट बनानी होगी। तो फिर वो राजमहल से बाहर आकर परी जी से बोलता है कि राजा ने इस बार बोला है कि रास्ते पे चलने वाली बोट बनानी है। तो फिर परी बोलती है ये लो रास्ते पे चलने वाली बोट। फिर वो राजा के पास जाता है और बोलता है अरे राजा जी देखो मैंने रास्ते पे चलने वाली बोट बना ली। फिर वो राजा बोलते है अरे इसने कैसे बना ली। फिर वो राजा परी के पास जादू होती है क्या? हाँ परी के पास जादू होती है, क्योंकि उस भले इंसान ने उसको उसका टिफिन दे दिया था इसलिए। अच्छा फिर वो भाई बोलता है कि दे दो मेरा इनाम। राजा बोलता है काय का इनाम। फिर राजा बोलता है कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम सब काम कर सकते हो क्या नहीं, तुमने भी यह अपने प्लांट में से लाए थे। फिर राजा बोलता है
फिर राजा बोलता है आज से तुम इस दरबार के राजा बन गए और मेरी बेटी से तुम्हारी शादी हो गई। फिर वह भाई बोलता है थैंक यू राजा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को हमें उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उल्टा जवाब देने से हमारी भलाई नहीं होती है। अगर उसने उसका टिफ़िन दे दिया, उस भले इंसान ने उस बूढ़ी को उसका टिफ़िन दे दिया था, इसलिए उसकी भलाई हुई। धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन भी दबा दो। धन्यवाद।